वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से कविता यमराज की दिशा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। सबसे पहले प्रश्न को बारीकी से समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई। तो आप लिखेंगे कवि की मां ने बचपन में ही कवि को दक्षिण दिशा की पहचान करा दी थी। कवि की मां ने बचपन में ही कवि को दक्षिण दिशा की पहचान करा दी थी। कवि की मां ने कवि को बचपन में ही दक्षिण दिशा की पहचान करा दी थी, इसलिए कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। तो यह आप आसानी से लिख सकते हैं, कवि की मां ने बचपन में ही कवि को दक्षिण दिशा की पहचान करा दी थी। ठीक है, तो आप समझ गए कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में मुश्किल क्यों नहीं आई। क्योंकि कवि की मां ने बचपन में ही कवि को दक्षिण दिशा की पहचान करा दी थी। और फिर आप प्रश्न से लिख देना, इसलिए कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं आई। अगला प्रश्न है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को पार करना संभव नहीं था। तो आप लिखेंगे कवि कहना चाहता है कि हर दिशा में बुराई है, हर दिशा में बुरे लोग हैं, हर दिशा में मौत है, इसलिए दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। तो यहां पे दक्षिण का मतलब है बुराई की दिशा। ठीक है, तो कवि कहना चाहता है कि हर दिशा में बुराई है, तो तुम कहीं भी जाओ तुमको हर जगह बुराई मिलेगी, इसलिए तुम बुराई से पार नहीं पा सकते, क्योंकि हर जगह आज क्या है, बुरे लोग हैं। ठीक है, तो कवि कहना चाहता है कि हर दिशा में बुराई है, हर दिशा में बुरे लोग हैं, हर दिशा में मौत है, इसलिए दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है। तो यहां पर दक्षिण का मतलब क्या है कि मतलब क्या है, बुराई की दिशा, जहां मौत भी है, बुरे लोग भी हैं। और यहां पर दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव क्यों नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर जगह बुरे लोग हैं, हर जगह बुराई है, हर जगह शोषण है, हर जगह झूठ का बोलबाला है, हर जगह फरेब का बोलबाला है, इसलिए दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं है। क्योंकि आप जहां भी जाओगे बुरे लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण क्यों हो गई है। जो मैंने आपको अभी बताया, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण हो गई है, क्योंकि हर जगह बुराई हो गई है, हर जगह बुरे लोग हो गए हैं, हर जगह मौत है, हर जगह शोषण है, हर जगह झूठ का बोलबाला है, हर जगह फरेब का बोलबाला है, इसलिए हर दिशा दक्षिण हो गई है। मतलब हर दिशा बुराई की दिशा हो गई है, क्योंकि सब जगह बुरे लोग हैं, सब जगह झूठ बोला जा रहा है, सब जगह क्या है, मौत है, सब जगह शोषण है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपने इन पंक्तियों का भाव बताने की कवि क्या कहना चाहता है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। यमराज के आलीशान महल यहां किसका प्रतीक है, बुराई का, कि हर दिशा में बुरे लोग हैं। देखिए, कवि कहना चाहता है कि हर दिशा में बुरे लोग रहते हैं, ये केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं। वही कहना चाहता है कवि कि हर दिशा में यमराज के आलीशान महल है, मतलब हर दिशा में जो है बुरे लोग बैठे हुए हैं, जो केवल अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों का बुरा कर रहे हैं, दूसरों का हक छीन रहे हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। मतलब कई बार कुछ लोग बुरे काम करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनते, फिर हम उनसे कहते हैं कि यार भगवान से डर, हो सकता है तू बहुत पावरफुल है, तू बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भगवान के सामने कुछ नहीं है। तो वो यही कहना चाहते हैं। देखिए, कई बार इंसान गलत काम करता है और किसी की नहीं सुनता,
ऐसे में उसे ईश्वर का डर दिखाना जरूरी होता है। शायद वह ईश्वर से डर के गलत काम छोड़ दे। वही कहना चाह रहे हैं कि कई बार इंसान जब किसी की नहीं सुनता ना, तो उसको भगवान का डर दिखाओ। ठीक है, कई बार इंसान गलत काम करता है और किसी की नहीं सुनता। कई बार इंसान गलत काम करता है और किसी की नहीं सुनता। ऐसे में उसे ईश्वर का डर दिखाना जरूरी होता है। शायद वह ईश्वर से डर के गलत काम छोड़ दे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।